पे कितनी एनर्जी लग रही है, कोई ऐसी इंडस्ट्रियां कि जो हमारे एनवायरनमेंट का नुकसान कर रही हैं, और दूसरा उनमें ऐसे ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं कि यहाँ पे चलेंगे वो भी एनवायरनमेंट का नुकसान करेंगे। तो ऐसी ऐसी हमारी ग्लोबल मूवमेंट उठे कि वो इन सारी चीजों का विरोध करे और बोले कि ये सारी फैक्ट्रियां जो है वो बंद करो। तो आप देखो कि अगर हम सिर्फ इसी चीज पे आ जाएंगे कि सिर्फ उन्हीं चीजों की प्रोडक्शन हो कि जिनकी इंसानों को जरूरत है, जो प्रो नेचर और प्रो ह्यूमन है, तो मुझे लगता है कि शायद आधी से कम ही रह जाएगी एनर्जी की डिमांड दुनिया की। और अगर एनर्जी की डिमांड ही कम हो गई तो उसको फिर आगे जो है डाइवर्सिफाई करना जो है वो आसान है। तो वो जो डाइवर्सिफिकेशन हो, जैसे अभी मान लो अगर 65% जो है वो हो रही है कोयले से या फिर फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर एनर्जी की डिमांड कम हो जाए, 1/3 हो जाए, और वो सारी की सारी हम कोयले से कट करें, तो अब देखिए कि कितना 60% का आगे 66% का आगे 30%, तो कितना कार्बन इमिशन हमारा कम हो जाएगा। तो बात वही है कि ये जो भी हमारा एजेंडा है, अगर हम एजेंडा नहीं बदलेंगे और हमको लगेगा कि हम ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन कर लेंगे, तो ये चीज जो है ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होने वाला। इसीलिए पहली बात तो ये है कि हमको एजेंडा चेंज करना पड़ेगा, और दूसरी बात एक ये है कि ग्रीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो प्रॉफिट के लिए हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही है कि वो सस्ते में जो है या वो सस्टेनेबल तरीके से माइनिंग हो, सस्टेनेबल जो है वहां पे उसकी प्रोडक्शन हो, जो भी हमको मेटल चाहिए उसकी, और दूसरी यही कि जो कम से कम या सस्ते से सस्ते रेट में वो चीजें लोगों को जो है वो अवेलेबल करवाएं। वहां पे जो पूरे का पूरा एक्सप्लॉयटेशन ऐसा है कि जहां पे जैसे कोबाल्ट की माइनिंग होती है, अगर आप वहां का कोई वीडियो देखो कि वहां पे बच्चे और जो वहां पे कैसे वहां पे वो करते हैं, अपने हाथों से वो करते हैं, उसको चुनते हैं जो कोबाल्ट है, और उससे 10-15 साल के अंदर अंदर उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी लगती है कि जिससे उनका हाथ खराब हो जाता है। तो इस तरह की जो है हमको वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि जो कंपनियां हैं उनको वहां पे थोड़ा रिफाइंड वाला माल मिले, जिससे जो भी वो उसको जब रिफाइन आगे और करेंगे तो उससे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। तो इसीलिए बात वही है कि अगर हमारा एजेंडा यही रहेगा कि हम कंपनियों का एजेंडा इस बेसिस के ऊपर में रहेगा कि हमने रिन्यूएबल से प्रॉफिट कमाना है, ना कि उनका ये एजेंडा रहेगा कि हम लोगों ने धरती को बचाना है, कार्बन इमिशन कम करना है, या फिर हम लोगों ने जो भी क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई है उसमें अपना जो है वो योगदान देना है, तो नहीं पॉसिबल है ये। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी या फिर रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं ये गलत नहीं है, ये खराब नहीं है, लेकिन जो भी प्रोसीजर है रिन्यूएबल को यूज करने का अभी, या रिन्यूएबल को लोगों के आगे लाने का, या फिर जिस प्रोसीजर से जो रिन्यूएबल हैं उनको बनाया जा रहा है, वो सब अभी जो है वो कॉर्पोरेट जो एक तरह से एजेंडा है उसी के तहत हो रहा है। और जैसे कॉर्पोरेट एजेंडे ने पहले जो फॉसिल फ्यूल है उनको एक्सप्लॉइट करके दुनिया को वो किया है, वैसे ही अब ये इनको जो रिन्यूएबल एनर्जी के नाम के ऊपर में वही अपना एजेंडा चला रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि जब तक ये एजेंडा ऐसे ही रहेगा तब तक जो है वो रिन्यूएबल भी हमको नहीं बचा पाएंगे। तो अल्टीमेटली ये है कि ये जो एजेंडा है या जिस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिस मोटिव के तहत इन्वेस्टमेंट हो रहा है रिन्यूएबल में, वो मोटिव सही होना चाहिए, वो मोटिव प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। जी।